Hello students, how are you? I hope you are fine. Okay, now let's we continue our chapter control and coordination. In our previous class, in our previous discussion, I told you about how our brain and spinal cord help to control the different actions of our body and how they coordinate विथ ईच अदर, किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह वे एक दूसरे को जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, और किस तरह से वे कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी के एक्शन को, चाहे हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, हमारे चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम. एंड yesterday I told you about the nervous system. Our nervous system is formed of two types of system. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह दो टाइप से फॉर्म होता है, दो चीजों का बना होता है, जो कि हमने कल पढ़ा था. नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ two types of nervous system. First one is CNS. What is the full form of CNS? Central Nervous System. And other than is PNS. PNS means Peripheral Nervous System. Central Nervous System में क्या पढ़ा था हमने? It is included brain and spinal cord, and it is included in two types of nerves. First one is cranial nerves, and second one is spinal nerves. Clear that? Okay. तो आखिर हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है, किस तरह से हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है. जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल बताया था कि अचानक से हमारी आंखों पर अगर तेज लाइट पड़ती तो हमारे आंखें अचानक से ही बंद हो जाती हैं, या फिर हम किसी हॉट थिंग को अगर हम टच करते हैं तो हमारा जो हाथ है तुरंत वहां से रिमूव हो जाता है, हम अपने हाथ को रिमूव कर लेते हैं. या हमारे पैरों में अगर कांटा चुभ जाता है तो हमारा पैर अपने आप ही वहां से हट जाता है, हम अपने पैर को हटा लेते हैं. तो आखिर ये हमारे हाथ या पैर है, हमारी आईज जो ब्लिंक करती हैं, या इवन हमारी जो आईज क्लोज हो जाती हैं इन व्हेन द हार्श लाइट इज कमिंग इन अवर आईज, तो कैसे वर्क करती हैं? तो ये वर्क करती हैं बाय अवर नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम है जो इन सबको कंट्रोल करता है. जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी के कंट्रोलर, जैसे कि हम अगर कंप्यूटर में देखें तो जो सीपीयू का मास्टर होता है, उसी तरह से अगर हम कहें हमारी बॉडी का सीपीयू होता है जो पूरी हमारी बॉडी के एवरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है. बट ये वर्क कैसे करता है? आखिर इसमें ऐसा होता क्या है कि ब्रेन हमारा सिग्नल को रिसीव करता है और फिर मैसेज देता है कि हमें क्या करना चाहिए. तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं, ये जो सारा सिग्नल सेंड होते हैं, ये किसकी हेल्प से होते हैं? हमारे नर्व्स की हेल्प से. अब नर्व्स क्या है? हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी कौन सी होती है? नर्व सेल. नर्व सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, और ये कहाँ से अटैच होती है? यह अटैच होती है हमारी ब्रेन से अटैच होती है. जो नर्व सेल्स होती हैं इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. कैसे वर्क करता है? जैसे हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल. व्हेन द सिमिलर सेल combine to each other they make tissue. When the similar function of tissues are combined to each other make an organ. When the similar function of organ is combined or contact to each other they form the organ system, and each organ system combined to each other make an organism. ओके, तो हम क्या किसके बारे में, कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम. अब हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम. अभी नर्वस सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना होता है. किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है किन ऑर्गन से मिलकर बनता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने वाले, देखिए ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बट इनको बनाने वाले टिश्यूज कौन से होते हैं? ये टिश्यूज होते हैं हमारे
नर्व टिश्यू। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने का काम कौन कर रहा है? नर्व टिश्यूज से बनते हैं। अब ये टिश्यूज किन से बनते हैं? सेल से बनेंगे। और ये सेल कौन सी होती है हमारी? नर्व सेल। कौन सी होती है? नर्व सेल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स। ओके, इन नर्व सेल आई टोल्ड यू अबाउट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स जैसे कि हमारा सेल है, सिंपलेस्ट सेल, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हाउ डू दे वर्क? आखिर न्यूरॉन्स वर्क कैसे करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? Here you have seen the picture. In here it is the structure of न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इन सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। इतने ये सारे पार्ट से मिलकर बनता है न्यूरॉन्स। सपोज दैट कि जब हम कोई हॉट थिंग्स को टच करते हैं, हमारा जो हैंड्स है, हमारे बॉडी में जो अब चीजों को जब हम टच कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को जो रिसेप्टर, यानी कि हमने कल पढ़ा था ना, स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टर्स। तो आखिर कौन से क्या रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से इफेक्टर्स होते हैं, कौन से रिस्पॉन्स होते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या पढ़ा था हमने? द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, द एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच मेक अस टू या which create the changes in our body also, they are called stimulus, like temperature, light, smell and light, smell and temperature also. So these are called stimulus or stimuli. रिसेप्टर क्या पढ़ा था? रिसेप्टर्स आर द सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। मोस्टली रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। यहाँ पर हम जब हम यहाँ पर हमारी चीजें को कांटेक्ट में आती हैं, या हमारे जैसे हम आईज से क्या करते हैं? विजुअल करते हैं। आईज हेल्प अस टू सी। तो आखिर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो हमको चीजों को विजुअल करने में या देखने में हेल्प करते हैं? हमारे ईयर्स में ऐसे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं? हमारी नोज में ऐसे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें किसी चीज को स्मेल करने में आइडेंटिफाई करते हैं? इट इज अ गुड स्मेल, की है, अच्छी है, क्या किसी परफ्यूम की स्मेल है या किसी गार्बेज की स्मेल है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे इन सेंसरी ऑर्गन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और इस रिसेप्टर्स इन सिग्नल्स को, इन स्टिमुलस को क्या करते हैं? अटैक करते हैं, अपने में से पास का होने देते हैं, और फिर ये हमारे ये रिसेप्टर्स इन सिग्नल्स, इन सेंसेस को हमारी बॉडी में सिग्नल्स की हेल्प से, सिग्नल के थ्रू हमारी बॉडी में नर्व्स की हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, रीच टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो आखिर ये रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स के पहले हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से रिसेप्टर किस ऑर्गन्स में होते हैं। तो फर्स्टली आई टोल्ड यू अबाउट द रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन एंड स्टिमुली। आखिर स्टिमुली कौन क्या होते, कौन से स्टिमुली ने किस ऑब्जेक्ट, किसके हेल्प से हमारे बॉडी ने उन रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट किया और क्या हमारा रिस्पॉन्स हुआ? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी आईज। आईज क्या करती हैं? हेल्प अस टू सी। तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारे आईज में? फोटो रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स, जो कहां पर किस सेंस ऑर्गन में होते हैं? हमारी आईज में। अब स्टिमुलस में फोटो, कब हम चीजों को कब देख पाते हैं, कब हमारी आईज में उनकी पिक्चर्स बनती है? आपने पढ़ा है ना कि हमारी आईज कभी देख पाती है जब क्या प्रेजेंट होती है? लाइट की प्रेजेंस होती है। यानी कि यहाँ पर स्टिमुली क्या हो गया हमारे लिए? हमारी आईज के लिए क्या स्टिमुली हो गया? लाइट हो गया। ओके, हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो सेंस ऑर्गन, मान लीजिए कि हमारे ईयर्स हैं, तो ईयर्स क्या करते हैं? साउंड को या वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर में हमारे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं? हमारे ईयर्स में, इनर ईयर्स में। और इसके लिए कौन स्टिमुली होता है?
साउंड हम समझ पाते हैं कि इट इज अ लाउड साउंड, इट इज अ म्यूजिकल साउंड, इट इज अ वेरी स्लो साउंड, है ना। तो हमारे जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, इस साउंड को क्या कर सकते हैं, इस साउंड स्टिमुली को यह एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये हमें आइडेंटिफाई करता है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स इन न्यूरॉन्स की हेल्प से, ये जो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में है, ये सेल की हेल्प से, नर्व सेल की हेल्प से पूरे बॉडी में हमारे फ्रॉम ईयर्स टू अवर ब्रेन, हमारे ईयर्स से ब्रेन तक ये हमारे जो सिग्नल्स हैं वो उसको सेंड करते हैं और फिर ब्रेन मैसेज करता है कि व्हाट वी हियर, हम क्या सुन रहे हैं, हमें क्या, हमारे आसपास कौन सी आवाजें हो रही हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको जो सुनाई दे रहा है तो जो वाइब्रेशन कैसे सुन पाते हैं हम, साउंड इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर ड्रम पढ़ा है आपने, ईयर के अंदर ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम में जब ये वाइब्रेशन हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये फोनो रिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन हमें फिर मैसेज करता है कि व्हाट वी हियर, हम क्या सुन रहे हैं और हम हमारे आसपास कौन सी आवाजें हो रही हैं। क्लियर, इसीलिए हम अलग अलग साउंड्स में को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो नोज होती है, नोज में कौन सा होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये कहां पर होते हैं, हमारी नोज में होते हैं, जिसके कारण इसमें जो स्टिमुली क्या हो जाएगी, वो स्मेल, हम स्मेल नोज की हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं, गुड स्मेल, फाउल स्मेल, बैड स्मेल, कि हम इनकी हेल्प से स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम उसके हमारे तो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दीज आर ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे नोज से हम कोई चीज को स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, जैसे हम पास में कहीं अगर कहीं खाना पक रहा है, कोई अच्छी सी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है फूड के, कुकिंग फूड की, तो हमारे जो नोज में जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं वे हमारे मैसेज करते हैं हमारे ब्रेन को, और फिर ब्रेन उसे सिग्नल करता है कि हम क्या सुन रहे हैं, इट इज अ गुड, इट इज अ बैड। इसके अलावा हमारा जो टंग में हमारे हम क्या करते हैं, टंग से क्या पता लगाते हैं, टेस्ट, इट इज अ सोर, इट इज अ स्वीट, इट इज अ बिटर, सॉल्टी, टेस्ट बड्स होती है ना, तो टेस्ट बड्स कैसे टेस्ट का पता लगाती हैं, ये टेस्ट बड्स क्या डायरेक्टली जब हम खाते हैं तो तुरंत हमें टेस्ट का पता लगता है, सबसे पहले ये टेस्ट बड्स उस जो टेस्ट के सेंस को सबसे पहले कहां पर भेजती हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेज करती है, फिर बाद में ब्रेन हमें सिग्नल देता है या मैसेज करता है वापस कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम क्या चीजें खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है। तो उस टेस्ट के लिए हमारी टंग में कौन से रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग में, और जिसकी हेल्प से हम किसका पता, ये स्टिमुलस क्या होगा इसके लिए, टेस्ट, यानी कि फूड, तो हमने फूड इनटेक किया, उसका टेस्ट कैसा है, उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें उस फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन में क्या होता है, स्किन से हम क्या फील करते हैं, और फील क्या करते हैं, हॉट, कोल्ड, है ना, तो हॉट है या कोल्ड है हम इसको फील करते हैं जब हम किसी चीज को टच करते हैं, और टच करने पर हम ये फील करते हैं कि इट इज हॉट, इट इज कोल्ड। तो कौन हेल्प करता है, हमारी स्किन हेल्प करती है। तो स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में, यानी इसके लिए जो स्टिमुली है वो क्या होता है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की हेल्प से या टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने में हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वह क्या करते हैं, वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं और हमें कोल्ड, हॉट इन सबको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम किसी हॉट थिंग्स को टच करते हैं तो हमारी स्किन जब उसको टच करती है तो हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं उस हीटनेस को, उस सिग्नल को कैरी करते हैं, और उस सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक भेजते हैं, और ब्रेन फिर मैसेज करता है कि हमें वहां से अपना हाथ हटा लेना चाहिए। क्लियर, ये थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन में पेन भी फील होता है, ये पेन के लिए होते हैं हमारे नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स होते हैं जो क्या, ये भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके लिए स्टिमुली क्या होते हैं, पेन। जब हमें पेन होता है, जब मान लीजिए आपको
आपके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाता है या आपको कोई हिट करता है, कोई आपको बीट करता है, पीटता है, तो अचानक से आपको चलते चलते आप गिर जाते हो तो आपको पेन होता है या ज्वाइंट्स में पेन होते हैं। इन पेन्स को आइडेंटिफाई करने में कौन सा रिसेप्टर होता है? नोसिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं और हमें पेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स किस तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स, हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं यानी कि जो टिश्यूज होते हैं, नर्व टिश्यू, ये किस तरह से हमारे सिग्नल्स को सेंड करते हैं टू द ब्रेन, टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी जो ये हम अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, किस तरह से रिसेप्टर्स से सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स कैरी करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वन न्यूरॉन। और इस तरह से कई न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ये एक सेल है, न्यूरॉन सेल। इस तरह की जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो बनाती है नर्वस टिश्यू और फिर बनाते हैं हमारे ऑर्गन यानी कि ब्रेन या स्पाइन। तो कई सारी सिमिलर टाइप्स ऑफ नर्व्स मिलती हैं, ये हमारे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करती हैं और फिर हमारा बना देती है नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा जो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स में हमारे जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स देखो, ये हमारी सेल है, ये हमारी न्यूरॉन सेल, ये एक सेल बॉडी है। इस सेल में ये होता है इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस होता है जैसे कि एवरी सेल में होता है, ईच सेल में होता है। न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम, देयर आर द मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल like that. Neuron is also a cell and it has all organelles present inside it. इसमें भी सारे organelles present होते हैं, केवल एक चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती और वो होती है सेंट्रोसोम। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम में हमने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करता है और एक सेल से कई सारी सेल्स फॉर्म होती हैं। लेकिन जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, इसलिए न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर हमारी न्यूरॉन सेल खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये वर्क करना बंद कर देती है, तो फिर से डिवाइड होकर अपनी न्यू सेल्स फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। क्लियर? तो हमारा ये जो न्यूरॉन सेल यानी कि जो सेल बॉडी है, इसमें हमारा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि इसके न्यूक्लियस का काम तो आप जानते हैं कि पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसमें हमारे जो ये इसके अंदर हमारे जो लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और बट जो न्यूरॉन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का लिक्विड है इसलिए न्यूरोप्लाज्म कहला गया। क्लियर? तो न्यूरॉन के न्यूक्लियस इसमें न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूरोप्लाज्म बाहर निकलकर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कहलाते हैं डेंड्राइट। ये डेंड्राइट क्या होते हैं? डेंड्राइट सबसे मेन पार्ट होता है हमारे न्यूरॉन्स का, जो कि रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। क्वेश्चन आता है कि सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करता है? तो सिग्नल को फर्स्टली सबसे पहले जो रिसीव करता है, जो कैरी करता है सिग्नल्स को, वो कौन होते हैं? हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। क्लियर? हमारे डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट जब से ये रिसेप्टर्स है, ये डेंड्राइट क्या करते हैं? हमारे रिसेप्टर्स, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे हमने किसी हॉट थिंग्स को टच किया तो हमारे जो स्किन में जो थर्मोरिसेप्टर्स है, थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे? ये सिग्नल को किस तक ट्रांसमिट करेंगे? डेंड्राइट तक। ये डेंड्राइट जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये डेंड्राइट क्या करेगा? दिस डेंड्राइट कन्वे द मैसेज टू सेल बॉडी। अब ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो सिग्नल है, अब देखो जब यहाँ से क्या, तो एक केमिकल फॉर्म में थे, केमिकल इंपल्स के फॉर्म में थे, और जब ये डेंड्राइट के पास आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर कहाँ पर पहुंचते हैं? हमारी सेल बॉडी के में पहुंचते हैं, यानी कि न्यूरॉन सेल में। और ये सेल बॉडी, इसके साथ आप एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एक्सॉन। क्या कहलाता है? एक्सॉन। और ये जो हमारे सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हमारे सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन की हेल्प से हमारे इसके नर्व के सेल के एंडिंग तक पहुंचते हैं, जो कहलाता है नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग होती है। ये पूरे सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल
इम्पल्स के फॉर्म में ये डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन और एक्सॉन से होते हुए हमारे नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग तक पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो अगला जो न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन सेल होगा, उसके पास उस तक ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये नर्व एंडिंग तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ अब नर्व एंडिंग्स होते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल दो न्यूरॉन सेल के बीच में एक स्मॉल गैप होता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उस माइक्रोस्कोपिक गैप को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्स क्या कहते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन सेल। दो न्यूरॉन सेल के बीच में एक स्मॉल गैप, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जो कहलाता है सिनेप्स। और इन्हीं सिनेप्स की हेल्प से, इन्हीं सिनेप्स में ये इलेक्ट्रिक इंपल्स अगेन केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं और डेंड्राइट फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके अगेन उसको फिर ट्रांसफर करते हैं टू सेल बॉडी, टू एक्सॉन एंड टू द नर्व एंडिंग। फिर सिनेप्स आते हैं और उसके बाद ये इस तरह से आगे पूरा हमारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को फिर अगले न्यूरॉन तक ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल और फिर उसके टारगेट यानी कि ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे जो ब्रेन तक पहुंचाने का जो काम करना है, ये हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इन सिग्नल्स को किसी ऑर्गन या टिश्यू, किसी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफर करना है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में जो न्यूरॉन हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर है? तो इस तरह से जो न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। तो क्या होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन में क्या क्या होते हैं, द डेंड्राइट्स दैट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करते हैं, कैरी करते हैं और दे कन्वर्ट दी सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब ये इसी को कहते हैं ये केमिकल इंपल्स या केमिकल सिग्नल्स को, केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और देन these dendrites convey this message into the cell body। ये सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, न्यूरॉन सेल तक पहुंचाते हैं। फिर ये न्यूरॉन सेल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी जो इससे अटैच होता है जो कहलाता है एक्सॉन, एक्सॉन तक ये ट्रांसफर करता है और एक्सॉन के फाइनल लास्ट में यहाँ पर उसकी एंडिंग होती है जो कहलाता है नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन एंडिंग, जहां पर ये मैसेज वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद यह मैसेज दूसरे न्यूरॉन सेल को ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द गैपिंग। यहाँ पर एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, कभी भी दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, अटैच नहीं होते, इनके बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटा सा गैप होता है, बहुत स्मॉल गैप होता है जो कहलाता है सिनेप्स। और ये सिनेप्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर केमिकल इंपल्स जब अगेन दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचते हैं तो फिर से ये अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन है वो वर्क करता है। क्लियर दैट? ओके। अब जब मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन क्या करता है, वापस अब दूसरे नर्व्स को यह क्या करता है, दूसरे नर्व सेल को यह ऑर्डर देता है, मैसेज देता है कि जाकर हमारे उस ऑर्गन या टिश्यू जहां पर यह हमने टच किया हुआ है या हमने जहां पर हमारे कांटा चुभ गया है, जब हमारी आंखों पर लाइट पड़ रही है तो वहां तक वो जो दूसरा जो मोटर नर्व होती है, जो दूसरी नर्व सेल होती है, वह मैसेज लाती है फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से लाती है और ऑर्गन तक, जो टारगेट ऑर्गन है, जो रिसेप्टर है, वहां तक पहुंचाने का काम करती है और फिर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो जो हमारे रिसेप्टर्स है वो कहां तक ले आते, मोटर न्यूरॉन कहां तक ले, इसको कहते हैं इफेक्टर। जो इफेक्टर को तक पहुंचाती है ये हमारे टिश्यूज या हमारी मसल्स। जैसे जब हमने हाथ को हटाया तो हमारे हाथ को हटाने में कौन हेल्प करेगा, कौन मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल्स हेल्प करती है। जैसे कि हमारे पाँव में अगर कांटा चुभेगा तो हम अपने पाँव को क्या करेंगे, एकदम से हटाएंगे। तो पाँव को हटाने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारे पाँव को, जो हमारे लेग्स को मूव करने में या हैंड्स को मूव करने में हेल्प करता है। हमने पढ़ा ना कि हाउ टू अवर हैंड एंड हाउ टू अवर लेग्स मूव विद द हेल्प ऑफ मसल। तो ये जो हमारे जो मोटर न्यूरॉन है
ये मैसेज को ब्रेन से लाकर हमारे मसल्स को देती है और मसल्स क्या करती है, तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है और हमारा हाथ उस गर्म चीज से या उस कांटे से या फिर उस लाइट से हमारे मसल्स को क्या करते हैं, जैसे आईज में हमारी मसल्स होती हैं जो हमारे आईज को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती हैं, तो ये हमारी मसल्स क्या करती हैं, उसको रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से हमारा जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वो वर्क करती हैं और यही सारी नर्व सेल्स मिलकर बनाती हैं हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर? अब ये तो हमारा ब्रेन कवर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का क्या वर्क है? क्या स्पाइनल कॉर्ड हमारा कहलाता है सेकंड ब्रेन। जब कभी ब्रेन बहुत बिजी होता है या अनकॉन्शियस होता है तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वह स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेकंड ब्रेन का काम करता है और वह भी हमारे लिए इन बैड स्टिमुलस या जो हमारी बॉडी को किसी अदर इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस से सेव करने के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी हेल्प करता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हेल्प करता है। अब हमारे सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सेंसरी न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड वन इज रिले न्यूरॉन, and third one is motor neuron। इनके फंक्शन भी हमने पढ़े हैं। सेंसरी न्यूरॉन का वर्क क्या है? यह हमारे ऑर्गन से सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन सी न्यूरॉन्स करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स करती हैं। ये क्या करती हैं? दे कन्वे सिग्नल टू फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। रिले न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये सेंसरी और मोटर के बीच एक इंटरमीडिएट का काम, एक मीडियम का काम करता है। जब सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक तो मैसेज कन्वे करती है, ब्रेन तक मैसेज ले जाती है, तो ब्रेन जो मैसेज सेंड करता है टू द मोटर न्यूरॉन, यह क्या करती है? ये रिले न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन की हेल्प से यह मैसेज कन्वे करती है। यानी कि ये दोनों का बीच का क्या होता है? एक मीडियम होता है, कनेक्ट करता है। इट इज कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। अब मोटर न्यूरॉन क्या होती है? अब सिग्नल तो चला गया ब्रेन तक, ब्रेन तक सिग्नल गया, बट ब्रेन भी तो मैसेज करेगा ना कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इस रिस्पॉन्स करने के लिए हमारी जो मैसेज होता है, मैसेज कन्वे फ्रॉम ब्रेन टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन और मसल्स या टिश्यू, हमारी मसल्स तक या हमारे ऑर्गन तक उस मैसेज को कन्वे करने का काम कौन करते हैं? हमारी मोटर न्यूरॉन्स। हमारी मोटर न्यूरॉन्स वापस हमें मैसेज देने में हेल्प करती हैं और ये हमें इस तरह से हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर? ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ेंगे नर्व एक्शन। आखिर हमारे बॉडी में नर्व एक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एक्शन होते हैं जो हमारी नर्व्स कर सकती हैं? हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ नर्व एक्शन होते हैं। नर्व एक्शन 3 टाइप के नर्व एक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है वॉलेंट्री, सेकंड होता है इनवॉलेंट्री एंड थर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन यानी जो एक्शन हमारी बॉडी क्या करती है खुद से, यानी कि हमारा जिस पर हमारा कंट्रोल होता है,
जिन एक्शंस पर हमारा कंट्रोल होता है, यानी जो हम अपनी विलिंग के थ्रू करते हैं, हमारी इच्छा के थ्रू होते हैं, वो कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शन। इसमें हमारा थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है, थिंकिंग इन्वॉल्व, एंड ब्रेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व बाय अवर, दे आर डन बाय अवर विलिंग। ये हमारी इच्छाओं से होती हैं। हम इन्हें चाहे तो जब भी हम चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारी अपनी इच्छा से होते हैं और इसमें हमारा कंट्रोल हो सकता है। हमारी थिंकिंग इससे इन्वॉल्व होती है, हम थिंकिंग हम सोच कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा है कि हमें कोई चीज रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है, तो हम थिंक करते हैं और इसमें हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है। और ये हमारी इच्छा करनी, हम चाहे जब भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जब भी चाहे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, लाइक जंपिंग, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये जो सारे एक्शंस हैं, ये कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? नॉट बाय अवर विलिंग, ये हमारी इच्छा से नहीं होते, ये हमारी इच्छा से नहीं होते, यानी कि हम चाह कर भी इनको नहीं रोक सकते। ये एक्शंस अपने आप ही हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, हम इनको रोक नहीं सकते हैं। और इसमें हमारा थिंकिंग, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, हमारी थिंकिंग हम इसको सोच कर भी, यानी कि हम इसको थिंक, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो भी हम इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इज इन्वॉल्व, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन की हेल्प से ही ये सारे एक्शन होते हैं। जैसे हमारा हार्ट का जो पंपिंग होता है, हमारा हार्ट जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो ये क्या होता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो इसको एक्शन में लाने का काम करती हैं। और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन के थ्रू। जैसे हमारे पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है हमारे ऑइसोफेगस में, हमारे जो क्या बोलते हैं, विलाई जो एक्शन करती है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे किडनी जो काम कर रही है, तो ये सारी जो मसल्स होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। इसमें ना तो हमारा कंट्रोल होता है और ना ही हमारा कोई थिंकिंग होती है। हम इसको चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं, चाह कर भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज, हमारी पलकों का झपकना, ये भी हमारा कौन सा होता है? इनवॉलेंट्री मसल्स का या इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। और एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जिसमें कि हमारा विलिंग नॉट बाय अवर विलिंग, इसमें हमारा कोई भी इच्छा नहीं, मतलब बिना चाहे अनचाहे ये काम हो सकते हैं। इसमें ना तो हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, एंड ब्रेन इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। ये अचानक से इन एक्शंस में ना तो हमारी थिंकिंग, ना तो हमारी सोच इन्वॉल्व होती है, ना ही हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि सपोज करो कि अचानक आप कहीं अचानक से जा रहे हो, या और कोई आपको आगे पीछे से आकर पुश कर देता है, तो आप सडनली क्या हो जाते हो? सरप्राइज हो जाते हो, चौंक जाते हो। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा कोई भी विलिंग, हमारी कोई भी, हम चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। या फिर जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर हम कोई हॉट थिंग्स को टच कर रहे हैं, तो हमारा हाथ अचानक से वहां से रिमूव, हम विड्रॉ कर लेते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। अगर हम किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो अपना हाथ हटा लेते हैं। हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो हम अपने पैर को वहां से रिमूव कर लेते हैं। तेज लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है तो स्नीजिंग, तेज लाइट अगर हमारी आंखों पर पड़ रही है तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। स्नीजिंग करना, वॉमिटिंग करना, ये सब जो हमारे जो एक्शंस होते हैं, ये कौन से एक्शंस होते हैं? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारी विलिंग पर डिपेंड नहीं करते, हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, ना तो इनमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ना ही हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर आखिर ये वर्क कैसे करते हैं? ये हमारे जो वर्क करते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये किसकी हेल्प से होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या पढ़ा? स्पाइनल कॉर्ड में हमारी कौन सी होती है? स्पाइनल नर्व्स। 31 नर्व्स, जो पेयर्स ऑफ नर्व जो होती हैं, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है। पूरी बॉडी से निकली हुई जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने भी बताया कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेकंड ब्रेन, इस टाइप ऑफ अ सेकंड ब्रेन। एक सेकंड ब्रेन का काम करता है। जब हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेन बिजी है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसका वर्क करता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड हमें उस
स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो रिफ्लेक्स आर्क बना हुआ है, ये रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का ये पूरा एक डायग्राम बना हुआ है कि किस तरह से हमारे रिसेप्टर्स यानी कि हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन है या किस तरह से हमारे स्टिमुली के, देखो आप देख रहे हो कि रिसेप्टर्स है हमारे स्किन, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि थर्मो रिसेप्टर जब हम किसी हॉट थिंग्स को टच करते हैं तो हमारे स्किन के जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वह उसको रिसेप्टर्स उसको क्या करते हैं, उस हीट या को या पेन को, अगर हम किसी हॉट थिंग्स को टच करेंगे तो हमें पेन भी होगा, तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उस सिग्नल्स को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं टू द फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से कहां तक ले जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड फिर, और ये जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स की हेल्प से, जो रिले क्या बताता है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो होते हैं रिले न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन की हेल्प से मोटर न्यूरॉन को मैसेज देते हैं कि वापस जाकर हमारी मसल से, देखो इफेक्टर है ना, इफेक्टर क्या करता है, मसल, जो हमारी मसल आर्म्स को, हमारे हैंड्स को वहां से विड्रॉ करने में हेल्प करता है, ये मसल्स हमारे उस इफेक्टर का काम करता है, ये इफेक्टर क्या करते हैं, हमारे हैंड को वहां से रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं, वहां से हटाने के हेल्प करते हैं, और हम अपने हाथ को क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। ये पूरा जो होता है वह एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा बाद में ब्रेन को वो मैसेज कन्वे कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, और हमें वो चीजें फिर रिमेम्बर रह जाती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन ये जो कंट्रोलिंग होती है किसके हेल्प से होती है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का जो वर्क होता है किसकी हेल्प से होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर एक वर्ड आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क मीन्स द पाथवे, पाथवे मतलब रास्ता, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क। कि किस तरह से हमारा जो सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्होंने किस तरह से हमारे मैसेज को कन्वे किया फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, और किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड ने रिले न्यूरॉन की हेल्प से मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया और हमारे रिसेप्टर तक पहुंचा और हमने रिस्पॉन्स किया। तो ये जो पूरा पाथ है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन का, दिस पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। और अगेन हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक